हमने फिल्मों में देखा हीरो धुआं उड़ा रहा है, बैकग्राउंड में पावरफुल म्यूजिक जैसे जवान, जैसे एनिमल, और हमें लगता है कि सिगरेट मतलब एटीट्यूड। लेकिन आज हम बात करेंगे असल पाकिस्तान की, अपने स्कूल्स की, अपने बच्चों की। रिजा, मसला फिल्मों से आगे जा चुका है। मैंने खुद देखा है, लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल के बाहर यूनिफॉर्म में बच्चे, बैग कंधे पर और हाथ में सिगरेट। सोचिए, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास के बच्चे, उम्र 13, 14, 15 साल। ये वो उम्र है जब उन्हें क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने की फिक्र होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे छुट्टी के बाद गली के कोने में खड़े एक कश ले रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वो इसे नशा नहीं समझते। वो कहते हैं बस ट्राई किया था, दोस्तों के साथ था, मैं तो एडिक्ट नहीं हूं। लेकिन निकोटीन दिमाग को बहुत तेजी से अपनी गिरफ्त में लेती है, खास तौर पर कम उम्र दिमाग को। पाकिस्तान में आप किसी भी स्कूल के बाहर चले जाएं, अक्सर करीब ही पान या जनरल स्टोर मिल जाएगा, और कई जगहों पर दुकानदार उम्र भी नहीं पूछते। बच्चा कहता है, अंकल एक सिगरेट देना, और उसे दे दी जाती है। ये सिर्फ एक सिगरेट नहीं होती, ये एक दरवाजा होता है जिसके बाद दूसरा दरवाजा खुलता है। पहले सिगरेट, फिर वेप, फिर शायद कुछ और। आजकल बच्चे कहते हैं सिगरेट पुरानी चीज है, वेप करो, इसमें बदबू नहीं होती, ये सेफ है, कूल लगता है। वेप को इस तरह बेचा जाता है जैसे ये कोई टेक गैजेट हो। अमेरिका की कंपनी जूल लैब्स ने तो इसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया था, जैसे कोई फैशन एक्सेसरी हो। पाकिस्तान में अगरचे वेपिंग पर पाबंदी है, लेकिन ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। और खतरनाक बात यह है कि हमें मालूम भी नहीं होता कि इसमें क्या मिला हुआ है। इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब तो नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली जिसको एआई का यूज करना आता है वो आपको रिप्लेस कर सकता है। तो एआई फॉर एवरीवन, आई सीखो आसान तरीके से, एंड यू कैन लर्न एआई द इजी वे। नासिर, असल वजह क्या है? पेयर प्रेशर। अगर क्लास में 2 बच्चे सिगरेट पीते हैं और बाकी उन्हें बहादुर समझते हैं, तो बाकी बच्चे भी मुतासिर होते हैं। कोई कहता है, यार मर्द बन, एक कश ले ले, और बस वो लम्हा फैसला कुन बन जाता है। असल बहादुरी हाँ में नहीं, ना में होती है। लेकिन ये बात हम अपने बच्चों को सिखा ही नहीं रहे। आजकल इंस्टाग्राम पर वेप के साथ वीडियोस बनाई जाती हैं, धुएं के रंगीन हल्के, स्लो मोशन म्यूजिक, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ओए हीरो। लेकिन हकीकत में वो बच्चा अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और फिर बच्चा कहता है, मैं छोड़ नहीं पा रहा। डॉक्टर्स कहते हैं कि कम उम्र में सिगरेट या वेप शुरू करने से फेफड़ों की नशोनुमा मुतासिर होती है, दमा और सांस की बीमारियां बढ़ती हैं, दिल के मसाइल का खतरा बढ़ता है, तवज्जो और याददाश्त मुतासिर हो सकती है, और सबसे अहम, आदत बहुत जल्दी और गहरी पड़ती है। पाकिस्तान में अक्सर वालिदैन को देर से पता चलता है, क्योंकि बच्चा छुपा लेता है, परफ्यूम लगा लेता है या वेप इस्तेमाल करता है जिसकी बदबू नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों से खुलकर बात करते हैं? डांट मसला हल नहीं करती, बातचीत करती है। या सिर्फ डांट देते हैं? मैंने एक माँ का मैसेज पढ़ा, उसका बेटा 9वीं क्लास में था, पहले सिगरेट शुरू की, फिर वेप। वो कह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा, लेकिन नशा किसी के घर का पता देखकर नहीं। अगर आप सुन रहे हैं और आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं, तो याद रखें, चंद लम्हों की कूलनेस के लिए अपनी सेहत कुर्बान ना करें। आपके माँ बाप की उम्मीदें, आपके ख्वाब, आपका मुस्तकबिल, ये सब एक कश से ज्यादा कीमती है। दोस्तों, आज हमने जज्बात नहीं, हकाइक की बात की। फैसला आपके हाथ में है। क्या चंद लम्हों के स्टाइल के लिए आप अपनी सेहत को रिस्क में डालेंगे, या खुद को, अपने खानदान को और अपने मुस्तकबिल को तरजीह देंगे? हीरो वो नहीं जो धुआं उड़ाए, हीरो वो है जो खुद को कंट्रोल करे। असल एटीट्यूड ये है कि आप कहें, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मसला वाकई हमारे स्कूल्स में बढ़ रहा है, तो इस एपिसोड को जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी बच्चे को बचा ले। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक खुद को महफूज रखें और अपने दोस्तों को भी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहें, बाखबर रहें और खुद को असल हीरो बनाएं। अल्लाह हाफिज।